इत्युक्तो राघवेणासो मुनिः सस्मितमब्रवीत्। क्या कहते हैं विस्मित होकर, त्वमेव सर्वभूतानां निवासस्थानमुत्तमं तवापि सर्वभूतानि निवास सदनानिह। भगवान समस्त प्राणियों में वास करते हैं और समस्त प्राणी भगवान में वास करते हैं, दोनों बातें हैं अपनी अपनी जगह पर। तो परमात्मा में ही ये दोनों विपरीत बातें एक साथ संभव है कि परमात्मा अणुरणीयान होने के कारण समस्त प्राणियों में वास करें और महतो महियान होने के कारण समस्त प्राणी उनमें वास करें। दोनों बातें शास्त्र ही कहते हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजते जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अशीसु महिधरु अहिसु, जो सहस शीसु अहिसु महिधरु, लखन सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरयनि। यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसासह। जब वाणी उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए चली तो मन के साथ चली, और जब असमर्थ हो गई तो वापस लौट आई। यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि भी जिस पर अपनी गति न प्राप्त कर सके, जहाँ तक न पहुँच सके, वह परमात्म तत्व है। न भूमिरापो न च वह निरस्ते न चानलो मेस्ति न चाम्बरं च, एवं विदित्वा परमात्म रूपम गुहाशयम निष्कलम अद्वितीयम। कहि नित नेति निरूप ही वेदा। ये सब वचनों का आश्रय इन्हीं औपनिषद वाक्यों से प्राप्त होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि आप तो जगदीश्वर हैं, या तो वैदिक मर्यादा का पालन करने वाले जगदीश्वर हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये जानकी जी आपकी ही इच्छा से संसार की रचना, संसार का पालन और संसार का संहार करने वाली महामाया हैं, जो शेषनाग इस पूरे विश्व को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। सहस्रों सहस्रों मस्तक वाले वो शेषनाग ही, लगता है कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है मरम्मत का। तो जो सहस्रों सहस्रों मस्तक वाले शेषनाग हैं, वही यहाँ लक्ष्मण जी के रूप में उपस्थित हैं। अब बताइए, आजकल बहुत से लोग ऐसे धूर्त मूर्ख हो गए हैं जो अपने आप को जगत गुरु बताते हैं, लेकिन कहते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं थे। लेकिन यहाँ तो गोस्वामी जी यही वर्णन कर रहे हैं, श्री वाल्मीकि जी यही वर्णन कर रहे हैं। तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके, वो भी मनुष्य सामान्य नहीं, मनुष्यों का राजा क्षत्रिय रूप में आप आकर, नरराज रूप में आकर आप राक्षसों का संहार करने के लिए इस रूप में आकर प्रस्तुत हुए हैं। लोकेश श्रुति से तुपालक हरे माया च सीता सती, उत्पत्तिस्थिति संहृतिश्च जगतो याते करोत्तिच्छया, यश्च स्थावर जंगम प्रभुरयं शेषो नुजस्ते प्रियः, कार्यार्थं च दिवौकसां नरवरा भूत्वा गताः काननम। इसी का श्रुति से तुपालक राम तुम में अनुवाद किया गोस्वामी जी ने। हरमन नाटकम का भाव है, राम स्वरूप तुम्हार अच्छा सोरठा है, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो, यथे तदनुशिष्यादन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि। उस ब्रह्म में नेत्रों की गति नहीं है, वाणी की गति नहीं है, मन की गति नहीं है। हम लोग उसको विशेष करके नहीं जान सकते, और जो जान रहा है, जिसने शिष्य को उपदेश दिया, वह भी कुछ संकेत मात्र से दिया, पूरा तत्व नहीं बता पाए, क्योंकि अनिर्वचनीय है परमात्मा। इसीलिए कहा अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। विपरीत अवरोह क्रम से हमने पढ़ा इसमें। त्वं द्रष्टासि जगदृश्यं नटोऽसि रघुनंदन, भेदं ते नैव जानन्ति ब्रह्म विष्णु शिवा अपि। त्रिदेव भी आपके इस भेद को नहीं जानते प्रभु। हे रघुनंदन, ये संसार जो है ये आपका रंगमंच है, दृश्य है, और देखने वाले आप नट हैं, आप यहाँ अभिनेता हैं। आप ही अपने मंच पर जैसे चाहें वैसी लीला करें प्रभु। तो जग पेख न तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। यहाँ पर गुण भाव से सत्व गुण का, रजो गुण का, तमो गुण का अलग अलग विभाजन करके त्रिदेवों के रूप में वर्णन करते हुए गुणातीत श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया। इसीलिए विष्णु रूपी राम जी को भी हरि शंभु न चाव निहारे कहा, क्योंकि उस रूप में यहाँ पर सत्व गुणोपेत विष्णु का वर्णन है, गुणातीत विष्णु का नहीं। गुणातीत विष्णु का राम रूप में वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कहा।
तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यथ में वेशस्मृणुते तेन लभ्यस्तस्यैश्वयात्मा विवृणुते तनुं स्वां यथा नद्यस्यं दमानः समुद्रेस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मुंडकोपनिषद इत्यादि का वचन है। जो जा सो जानई जेहि देहु जनाई जानत तुम्हें होई जाई तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानहि भगत भगत उरचंदन। अपनी इच्छा से प्रयास करके कोई आपके स्वरूप को नहीं जान सकता जब तक आप स्वयं अपना रहस्य उसके सामने प्रकाशित करने की कृपा न कर दें। इसीलिए यह कृपा जिस पर हो जावे वही आपको जान सकता है प्रभु। जिस प्रकार से नदियाँ जब तक समुद्र से बाहर रहती हैं तब तक तो उसका अलग अलग नाम रूप होता है कि गंगा है, यमुना है, कावेरी है, महानदी है, लेकिन एक बार वो नदी समुद्र में विलीन हो गई तो उसका कोई नाम रूप शेष नहीं रहता, तो समुद्र हो जाती है। उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ये दैहिक नाम रूप इत्यादि का परित्याग करके ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म को जानकर ब्रह्मरूप हो जाता है। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अविजानतां। जिसका कोई मन नहीं, जो निर्विकल्प है और परब्रह्म को जानता है, और जिसका मन संकल्प विकल्प आदि के लौकिक तरंगों में घूम रहा है वो परमात्मा को नहीं जान पाता है। जो व्यक्ति यह दावा करता है कि हम जान गए, संकल्प विकल्प की वृत्ति के कारण यह जानना चाहिए कि परमात्मा को उसने ठीक से नहीं जाना, और जो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जान पाया, संभव है कि वह व्यक्ति भी ब्रह्मनिष्ठ हो। तो भगवान जो हैं न रत न धरे वो संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का उद्घोष है कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की वृद्धि करने के लिए, अधर्म की हानि करने के लिए हम बारंबार समयानुसार अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यहाँ पर आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई सामान्य क्षत्रिय बालक हों, कोई राजकुमार हो। तो राम देख सुन चरित तुम्हारे जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। आपका ये चरित्र है उसको दो प्रकार से लोग देखते हैं, एक विद्वानों की दृष्टि है और एक मूर्खों की दृष्टि है। तो मूर्ख लोग क्या देखते हैं? अवजानम तिमाम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। मूर्ख लोग भगवान को मनुष्य जानते हैं, अरे ये तो मनुष्य है, ये तो भगवान नहीं, ऐसा कहते हैं। परम भावम अजानम, तो भगवान के परम तत्व को न जानने के कारण मूर्ख लोग अरे ये तो मनुष्य है ऐसा कहते हैं। और भगवान के तत्व को जो जानते हैं, दिव्यता को जो जानते हैं, वो भी भगवद रूप हो जाते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोर्जुन। न एति मामेति, यहाँ वापस नहीं आता, मुझको प्राप्त कर लेता है। कौन? जो व्यक्ति भगवान की दिव्यता को, उनके जन्म को, उनके कर्म के रहस्य को जानता है। तो राम देखि सुनि चरित तुम्हारे जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहूँ करहु सब साचा जग काछिय तस चाहिए नाचा। जिस प्रकार से आपको अनुकूल लगे, जैसा रूप बनाया है वैसा ही अभिनय करना पड़ेगा। आप मनुष्य रूप में हैं तो नरलीला कर रहे हैं, तो प्रभु मूर्ख लोग आपके इन लीलाओं को देखकर मोहित होते हैं, मूर्ख लोग आपकी निंदा करते हैं, विद्वान लोग इन लीलाओं के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं, आनंदित होते हैं, आपका अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए आप इस रूप में जो भी अनुकूल लगे वैसा कृत्य कीजिए। आकर्ण्य चलितम गूढ़म रामस्य मुनि पंडिता वैराग्यम प्राप्नुवं त्यज्ञा मुह्यंति च गिरिंद्रजे। शिव जी क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र जी के गुप्त रहस्य को जानकर जो पंडित लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वो तो वैराग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो अज्ञ लोग हैं, अल्पज्ञ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो मोहित हो जाते हैं। तो प्रभु वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। आप बता दीजिए कि अमुक स्थान में परमात्मा तत्व का वास नहीं है, तो हम वही स्थान आपको दिखा दें। पूछे हूँ मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा जह न हो तह देहु कहे तुम्हें देखावो ठाम। त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमद्भुतं निवासस्थानमुत्तमं तथापि सर्वभूतानि तवापि सर्वभूतानि निवास सदनानि ही। समस्त प्राणियों में आप रहते हैं, समस्त प्राणी आप में रहते हैं। तो वाल्मीकि जी के ऐसे दिव्य गूढ़ वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। प्रेम पूर्णम वच श्रुत्वा
वाल्मीकि रघुनंदनः हृष्टो विहस्य वाल्मीकि प्राहवाणीं सुधामयीं वाल्मीकि हंसि कहहि बहोरी वाणी मधुर अमीय रस बोरी। अपने प्रेम पूर्ण वचनों से भगवान के तत्व का निरूपण करके फिर भगवान जब मुस्कुराने लगे बोले कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, उतनी बड़ी बात उतनी गंभीर बात नहीं कहेंगे, आप जो पूछे हैं सरलता से उसका उत्तर देता हूँ। तद वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियत मंदिरम शांतानां समदृष्टानां दृष्टीनां मद्वेष्ट्रीणां त्यजन्तुषु तामेव भजतां नित्यं हृदयं तेधि मंदिरम। जो व्यक्ति समदर्शी है, जो व्यक्ति शांत चित्त है, जो व्यक्ति किसी से वैर नहीं करता, ऐसे निष्पाप निष्कलमस संत के हृदय में आप वास करें। जिन्हके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरहि निरंतर होहि न पूरे तिन्हके हृदय सदन तवरूरे। कहते हैं प्रभु उन्हीं लोगों के हृदय में आप वास करें जिनके कान समुद्र के समान हों और आपकी कथा नदी बनकर जहाँ नित्य पास करती रहे, उन्हीं के हृदय में आप रहें। यहाँ तक कि जैसे नदियों के जल से समुद्र कभी भर नहीं जाता, ये नहीं कहता कि अब और जल हम नहीं समाहित कर सकते, ये कभी समुद्र नहीं कहता कि हम परिपूर्ण हो गए। वैसे आपकी कथाएं जब कानों में पड़ें तो जिनको कभी तृप्ति न हो वही भक्त आपके योग्य है, उसी के हृदय में आपको वास करना चाहिए। जिन्होंने अपना नेत्र चातक बना रखा है और जैसे चातक स्वाति के जल की आशा में मेघ की ओर टकटकी लगाकर देखता है, वैसे आपकी कृपा की एक बूंद पाने के लिए जो टकटकी लगाकर आपका ध्यान करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं के हृदय में आप रहें। धर्माधर्मान परित्यज्य त्वामेव भजतो निशम सीतया सहते राम तस्य हृत सुख मंदिरम। जो व्यक्ति लोक संग्राहक धर्मों का परित्याग करके और पतनकारी अधर्म का परित्याग करके संसार में प्रारब्ध चक्र में फंसाने वाले सकाम वृत्ति का परित्याग करके आप ही का सदैव स्मरण करता है, आप सीता जी के साथ उसी के हृदय मंदिर में सुखपूर्वक निवास करें। जस तुम्हार मानस बिमल हंसे निजीहा जास मुक्ताहल गुण गण चुनये राम बसहु हे जास। जिनकी जिह्वा हंस बनकर आपके दिव्य कथामृत दिव्य यशोगान रूपी मान सरोवर में आपके दिव्य गुणों रूपी मोती का चयन करे। भगवान का यश मान सरोवर है, भगवान के गुण मोती हैं और भक्त की जिह्वा हंस है। ऐसा भक्त जिसके जिह्वा रूपी हंस से आपके यश रूपी यशो रूपी मान सरोवर में विद्यमान गुण रूपी मोती को चुना जावे, उसी भक्त के हृदय में आप वास करें। श्री रामचंद्र विमलम यशस्ते मानसं सरः जिह्वायस्य च हंसीव मुक्ता पंक्तिर्गुणावलिः ज्ञात्वा भक्षति रामत्वं तस्यैव हृदये बस। बहुत कुछ कहा गोस्वामी जी ने कि जो आपको नित्य निवेदित करके ही भोजन करते हैं, जो आपको निवेदित करके ही वस्त्र पहनते हैं, जो सदैव देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम करते हैं, जो सदैव विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जिनका हाथ सदैव आपके चरणों की सेवा करे, जिनके हृदय में आपके अलावा किसी और का भरोसा नहीं हो, त्वमेव शरणम मम, ऐसा भाव जिसके अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, मेरा और कोई आपके अलावा नहीं प्रभु, आप ही हमारे शरणदाता हैं, ऐसा जो चिंतन करे, हे प्रभु आप उन्हीं के हृदय में वास करें। प्रभो प्रसादम जिघ्रन्ति ये वै दधति भूषणम वस्त्रम भक्षन्ति चान्नानि वन्दन्ते वीक्षभूसुरान् कराभ्याम राम पूजां च कुर्वन्ति शुभमानसा पादाभ्याम राम तीर्थानि यान्ति तेषां मनोगृहम्। भगवान के दिव्य लीला तीर्थों में जिनका पैर सदैव भ्रमण करने के लिए लालायित रहे, उनके हृदय में आप विराजें। मंत्रराज श्री राम षडाक्षर की परंपरा है रामानंद संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में अष्टाक्षर की परंपरा है। अलग अलग वैष्णव मतों में भगवान के अलग अलग नामों की दीक्षा देते हैं, नाम तो सब भगवान के ही हैं, अपने अपने नाम रूप के अनुसार निष्ठापूर्वक लोग जप करते हैं। तो भगवान आपके मंत्रराज का जो नित्य जप करते हैं, आपका परिवार समेत समर्चन करते हैं, अलग अलग कर्मकांड इत्यादि में भी आपकी ही प्रसन्नता का उद्देश्य रखते हैं, तर्पण होम इत्यादि करते हैं, ब्राह्मणों का भंडारा करवाते हैं, उनको विविध प्रकार से दान देते हैं। अपने गुरु महाराज के चरणों में तो सबसे बढ़कर जिनकी प्रीति है और मतलब हृदय में गुरु भक्ति ऐसी है मानो भगवान से भी बढ़कर अपने गुरु के प्रति सम्मान है, जिन्होंने सदैव अपने गुरु की सेवा की है
और इन समस्त सुकृतों का फल क्या चाहिए इनको? केवल आपके चरणों में प्रेम हो, ऐसा जो लोग मांगते हैं, उन्हीं के मंदिर में आपको, हृदय रूपी मंदिर में आपको रहना चाहिए। ये जपन्ति महामंत्रम सकुटुम्बम यजन्ति च कुर्वन्ति तर्पणम होमम ब्राह्मणान् भोजयन्ति च अर्जन्ति स्वगुरुं प्रीत्या श्रीरामाङ्घ्रिरतिं सदा प्रार्थयन्ते वसस्वां ते तेषां सीतापते गृहे सब कर्मागहि एक फल रामचरण रति हो तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो काम क्रोध मद मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिन्हके कपटन दंभन माया तिन्हके हृदय बसौ रघुराया सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख सरिस प्रशंसागारी कहि सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी कामं क्रोधं मदं मानं लोभं क्षोभं विहाय च रागं द्रोहं छलं दंभं मायां त्वां भजतां सदा हृदयं मंदिरे तेत्र वस सीतापते हरे। हे सीतापति नारायण, हे हरि, जिनका हृदय कभी भी काम क्रोध मद मान लोभ क्षोभ राग द्रोह द्वेष छल दंभ माया इत्यादि से व्याप्त नहीं होता, ऐसे निर्मल हृदय में ही आपका वास संभव है। वहीं रहिए प्रभु, जो सदैव सबका हित चिंतन करते हैं। कोई व्यक्ति प्रशंसा करे तो भी भला और कोई गाली दे तो भी भला, इस प्रकार का समभाव जो रखते हैं। किसी को कुछ कहते हैं तो सत्य कहते हैं, प्रिय कहते हैं, विचार करके कहते हैं, झूठ नहीं कहते। जो सदैव जागते सोते आप ही की शरण में रहते हैं, तुम्हारे अलावा जिसका कोई शरण नहीं, हे राम, उन्हीं के मन में वास करो। ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा है। सर्वप्रिया सुखे दुखे समाह सर्वहितैषिणः सत्यां ये भारतीं नित्यं प्रियां ध्यात्वा वदन्ति च स्वापे जागरणे चापि भवन्तं शरणं गताः ये चानन्या वसस्वां ते तेषां तं रघुपुंगव तुम्हि छाड़ि गति दूसरी नाही राम बसहु तिन्हके मन माही। और दूसरे की स्त्री को देखकर जो माता के समान भाव रखें, दूसरे के धन को जो जहर के समान देखकर उसका परित्याग कर दे, मतलब दूसरे के धन में जिनकी आसक्ति नहीं हो, दूसरे की वृद्धि को देखकर जिन्हें हर्ष की प्राप्ति हो, दूसरे को कष्ट में देखकर जो स्वयं भी कष्ट का अनुभव करते हों, जो प्राणों से भी बढ़कर आपसे प्रेम करते हों, हे प्रभु, उन्हीं का हृदय आपके रहने योग्य है। आप उनके हृदय में वास करें। निरहंकारिणः शांता ये रागद्वेषवर्जिता समलोष्टास्म कनकास्तेषां ते हृदयं गृहम्। तो भगवान हैं तो सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, लेकिन भगवान की अनुभूति ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में स्पष्ट होती है। तो सोचिए हनुमान जी का हृदय कितना निर्मल होगा कि हनुमान जी ने तो भाव नहीं अपितु प्रत्यक्ष रूप से भगवान को अपने हृदय में स्थित दिखा दिया। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिन्हके सब तुम तात तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय सहित दो भ्रात। तुमेव माता च पिता तुमेव का भाव रखकर हर प्रकार से जिन्होंने हर रिश्ते को आपसे जोड़ रखा है, हर इच्छा को आपसे जोड़ रखा है, आपके अतिरिक्त जिनका कोई भी प्रियतम नहीं, कोई भी आश्रय नहीं, कोई भी संबंधी नहीं, उन्हीं सज्जनों के हृदय में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विहारें, विराजें। ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, स्वयं संकट मोल लेकर भी इनकी रक्षा करते हैं, अवगुणों का परित्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, सदैव शास्त्रोक्त नीति का पालन करते हैं, उन्हीं का मन आपका घर बनने योग्य है, आप वहीं निवास करने योग्य हैं। दुर्गुणान सकलान त्यक्त्वा गुणान गृह्णन्ति ये सदा विप्रगोरक्षणार्थे च सहन्ते कष्टमेव ये न्याय प्रवीणाः ख्यातास्ते राम तेषां मनोगृहम् गुण तुम्हार समुझई निज दोषा जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। जिनके हृदय में अगर कोई गुण है तो समझते हैं ये गुण भगवान की कृपा से आया है, भगवान का दिया गुण है, और दोष हो तो कहते हैं हमारा यह दोष है, हमें इस दोष का निवारण करना है। ऐसे लोग ही आपको अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसहु सहित बय देहि। जिनका हृदय जो है इतना निर्मल है कि स्वयं तो भगवान से प्रेम करते ही हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी भगवान से प्रेम करता है तो उससे भी प्रेम करते हैं। भगवान के स्वयं भी भक्त हैं, भगवान के भक्तों के भी भक्त हैं। जो ऐसे लोगों के हृदय में ही, ऐसे लोगों के मन में ही
आपका वास होना चाहिए। भवद्गुणान् निजाम दोषान् मन्यन्ते बहुधा चये तामाश्रिता प्रियास्तेषां रामत्वं हृदये वस। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम्हि रहि उरलाई तेहि के हृदय रहूं रघुराई। यहाँ बसहूँ रघुराई लिखे हैं। जातिम पंक्तिम धनम धर्मम प्रियम परिजनम तथा महत्वम सदनम सर्वम त्यक्त्वा ध्यायन्ति ते ये सदा रामत्वां सीतया युक्तम तेषां तम हृदये वस। यहाँ जाति पाति छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी वर्णाश्रम मर्यादा छोड़ दें, क्योंकि वही वर्णाश्रम मर्यादा की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं। वर्णाश्रम का विरोध करना पतन का कारण है, यही तो गोस्वामी जी बहुत बार पहले कह चुके हैं। यहाँ भाव है कि भगवान के सामने हम अपने जाति दंभ को प्रदर्शित न करें कि हम ब्राह्मण हैं तो हम क्षत्रिय हैं तो बहुत तेज हो गए, बहुत होशियार हो गए, भक्ति नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, ऐसा दंभ नहीं। अपितु सौभाग्य समझते हुए जिस भी जाति कुल में जन्म हुआ हो वहाँ न गर्व का अनुभव हो, घमंड भी नहीं करना है और हीन भावना भी नहीं करनी कि हम शूद्र हैं, कि हम तो अधम जाति में हो गए तो हम कैसे भगवान की भक्ति करेंगे। मतलब भगवान की भक्ति में जाति को लेकर न हीन भावना हो और न घमंड हो, अपितु भगवान की भक्ति में स्वजातिगत कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना है, उसी का अनुसरण करना है। तो इन सबों का जो लोभ है, इन सबों का जो मोह है, उसका परित्याग करके भगवान का चिंतन जो लोग करते हैं, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करते हैं, उनके हृदय में आप वास करें। और आपकी प्रसन्नता में जो इतना डूब गए हैं कि उनको होश ही नहीं है कि स्वर्ग में जाएंगे तो सुख मिलेगा, नरक में जाएंगे तो दुख मिलेगा। स्वर्ग नरक अपवर्ग मोक्ष सब उनको एक ही समान लगता है। आपका केवल दर्शन होना चाहिए। अगर आपका दर्शन नरक में हो रहा है, नरक जाने के लिए तैयार हैं, और अगर आपका दर्शन मोक्ष में भी नहीं हो रहा है तो वहाँ भी जाना पसंद नहीं करेंगे। केवल मन कर्म वचन से जिन्होंने सर्वथा आपके प्रति अपने भाव को समर्पित कर दिया है, आपके धनुष बाण वाले स्वरूप को, धारण किए हुए स्वरूप को जो सदैव अपने ध्यान में देखते हैं, जिनके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष इनका चिंतन ही छूट गया, जो व्यक्ति मोक्ष की कामना भी नहीं करता, काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। भगवान का भजन तीन प्रकार से होता है, या तो सब कुछ मांग लो, या कुछ मत मांगो केवल मोक्ष मांग लो, या मोक्ष भी मत मांगो। तो जिनको तो मोक्ष तक नहीं चाहिए, मोक्ष की भी जिनको कामना नहीं, ऐसे संतों का हृदय अवश्य ही आपके योग्य है। स्वर्गापवर्ग नरकान मन्यन्ते ये समान जना, समम जना होना चाहिए, समान जना लिखे हैं। ताम सर्वत्रैव पश्यन्ते धनुर्बाण धर्म सदा कर्मणा मनसा वाचा दासास्ते रघुनंदन तेषां तम हृदये वासं कुरु सीतापते हरे। इस प्रकार से भगवान के प्रति अपने भाव को व्यक्त करके गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी वाल्मीकि जी की भाषा में कहते हैं, जाहिन चाहिय कबहु कछु तुम सन सहज स्नेहु बसहु निरंतरता सुमन सोरावुर निजगेहु। जिनको कुछ नहीं चाहिए, अकिंचन भक्त जो हैं, जो सर्वथा निष्काम हो चुके हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति वाली भावना जिनको हो गई, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य था, ये सब की भावना जिनमें दृढ़ हो गई, ऐसे ही भक्तों के हृदय में आपका समुचित निवास होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का तात्विक स्थान बताकर वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब इस लोक लीला को पूर्ण करने के लिए वाल्मीकिर भवनानित्थम दर्शयामास राघवम श्रुत्वा रामोति तुष्टो भूत वचनम प्रेम पूरितम। राम जी दिव्य वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, वाल्मीकि जी के वचनों से बड़े आनंदित हुए। फिर कहे कि अब इस लीला को पूर्ण करने के लिए जिस स्थान की आपको आवश्यकता है वो बताता हूँ। कालानुकूलं शुभमाश्रमं ते वदामि मार्तण्डकुल प्रदीप श्रीचित्रकूटे वसपर्वतेन्द्रे सुखावहे प्राह मुनिर्महात्मा कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहूँ समो सुखदायक। समय सुखदायक, यहाँ समव लिखे हैं। चित्रकूट गिर करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट में आप वास करें, इस लीला की आगे की घटना चक्र वहीं आप प्रवर्तित करें। तत्रत्यश्चाचलो रम्य
काननं च मनोहरं हस्तसिंहं मृगाद्याश्च विहरन्ति विहंगमाः शैलसुहावन कानन चारु करके हरे मृग विहग विहारो नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी सुर सरिधार नाम मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी तपोबलान्निजादत्रि प्रियानीता श्रुति श्रुता मंदाकिनी नदी तत्र पाप पोतक डाकिनी। समस्त पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए जो डाकिनी के समान है, बच्चों को डाकिनी लोग खा लेती है, तो पाप ही यहाँ बच्चा हो गया और उसको डाकिनी के समान खाने के लिए मंदाकिनी नदी है। ये अद्भुत उपमा दे दिए। मंदाकिनी नदी का जो तीर्थ बल है, जो उनकी पवित्रता है, वो पाप रूपी बच्चों को खाने के लिए डाकिनी के समान है। तो इनका आगमन चित्रकूट में कैसे हुआ था? तो बोले अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुया देवी ने तपस्या करके इनको यहाँ आह्वान किया। जैसे ये महानदी है, महानदी कैसे आई? सुकांति नामक ब्राह्मण ने तपस्या करके गंगा जी को कहा कि आप हमारे घर से बहें निकटवर्ती, तो चित्रोत्पला गंगा के रूप में महानदी का प्राकट हुआ। कपिल पुराण के अनुसार गोदावरी को कौन लाए? गौतम मुनि लाए। गंगा जी को भगीरथ जी लाए। वही गंगा जी गौतम मुनि के द्वारा गोदावरी के नाम से पुनः बुलाई गई, सुकांति ब्राह्मण के द्वारा महानदी के नाम से पुनः बुलाई गई। इसीलिए जो व्यक्ति बहुत बूढ़े हो गए हों, जो व्यक्ति बहुत बीमार रहते हैं और गंगा स्नान की इच्छा हो और गंगा जी तक नहीं जा सकते, तो महानदी में स्नान करके ही गंगा स्नान का फल प्राप्त करते हैं, कपिल पुराण के अनुसार। तो मंदाकिनी नदी में भी सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, वो भी देव नदी है। तो यहाँ पर आपको अत्रि मुनि का सत्संग मिलेगा, अनुसुया जी का सत्संग मिलेगा और भी उनके दिव्य दिव्य शिष्यों का दर्शन होगा। तो आपको अब जाकर चित्रकूट में ही वास करना चाहिए। अत्रादयो मुनिश्रेष्ठाः सन्ति योगम जपम तथा कुर्वन्ति तपसा देहं क्षीणं चापि निरन्तरं ब्रज राघव सर्वेषां श्रमं च सफलं कुरु गौरवं गिरिराजाय वितरत्वं च साम्प्रतम्। ऐसे तो चित्रकूट अत्यंत पवित्र तीर्थ है ही, आपके रहने से उस तीर्थ की महिमा और बढ़ जाएगी प्रभु। इसीलिए आप चित्रकूट में वास करें, वहाँ के ऋषि महर्षियों को भी यही आनंद प्रदान करें, वहाँ के ऋषि महर्षियों के भी तपस्या को सफल करें। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय आय नहाये सरित बर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट की महिमा जब महर्षि वाल्मीकि ने बताई तो महिमा चित्रकूटस्य मुनिना वर्णितो मुदा सीता लक्ष्मण संपन्नो रामचंद्रस्तदागतः मंदाकिनी जले स्नानम चकार विधिवद हरिः। फिर क्या किए लक्ष्मण जी को कहे राम जी कि देखो यहाँ पर मंदाकिनी नदी में स्नान इत्यादि किया। फिर कहा कि बहुत सुंदर घाट है, यहाँ पर ठहरने का कुछ प्रबंध करो। तो लक्ष्मण जी ने उसी नदी के तट पर एक दिव्य ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि प्रभु इसके चारों ओर धनुष के जैसे एक जलस्रोत अलग से कटा हुआ है। तो यहाँ पर लग रहा है कि मंदाकिनी नदी जो है वो धनुष के समान है और ये जो नाला बहा हुआ है अलग से, एक अलग से जलधार बही है, वो उसकी डोरी के समान है। शम दम दान इत्यादि सद्गुण ही इस धनुष से चलने वाले बाण हैं। और बाण का लक्ष्य कौन है? तो बोले कलयुग से उत्पन्न जितने पाप हैं, सकल कलुष कलिसाउ जनाना, उन्हीं समस्त कलयुग के पापों को नष्ट करने के लिए मंदाकिनी के माध्यम से ऋषि मुनि अपनी तपस्या रूपी बाण को समोदमस्तपस्शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के पास ये सद्गुण होने चाहिए, आंतरिक इंद्रियों की नियंत्रण वृत्ति, बाह्य वृत्ति पर भी नियंत्रण, मनोवृत्ति पर नियंत्रण, तपस्या, पवित्रता, आस्तिकता, ज्ञान, विज्ञान, संतोष, ये सब ब्राह्मणों के सद्गुण हैं। यही सब सद्गुण यहाँ से बाण के रूप में चलते हैं और कलयुग के पापों का नाश करते हैं। मंदाकिनी नदी मौरवी सराह शमदमादयः कलेह अखिल पापानि लक्ष्याणि विविधानि च चित्रकूटो चलो व्याधो लक्ष्यम हंति समीपतः। जैसे कोई व्याधा हिरण इत्यादि को मार दे, वैसे ही हिरण जो हैं वो कलयुग के पाप ही हिरण के समान है। मंदाकिनी नदी धनुष के समान है, चित्रकूट पर्वत व्याधा के समान है और यहाँ के संतों की तपस्या ही बाण के समान है जो कलयुग के पाप रूपी हिरणों का नाश करती है। अस कहि लखन ठाव दिखरावा थल बिलो की रघुबर सुख पावा रमेउ राम मन देवन जाना चले सहित सुर। यहाँ तो क्या है? चले सहित
सुरथपति प्रधाना। सुरथपति, यहाँ विश्वकर्मा जी का वर्णन करते हैं। एवं उक्त्वा स्थलं रामं दर्शयामास लक्ष्मणः प्राप्तवांश्च सुखं रामो दृष्ट्वा तत्सुन्दरं स्थलं रामचन्द्रमनस्तुष्टं ज्ञात्वा तत्र समागताः विश्वकर्म प्रधानास्तं देवा द्रष्टुं रघुत्तमं। जब देवताओं ने यह चिंतन किया कि भगवान का यहाँ मन लग गया है, भगवान यहाँ कुछ दिन रहेंगे, तो रहेंगे तो ऐसे तो नहीं रहेंगे, थोड़ा प्रबंध बना देना पड़ेगा। तो देवताओं के जो अभियंता हैं विश्वकर्मा जी, उनके साथ देवता लोग यहाँ पर आए, लेकिन अपने वास्तविक देव रूप में नहीं आए। जंगल में ही रहने वाले कोल किरात इत्यादि का वेश धारण करके ये लोग आए और बहुत सुंदर दिव्य पर्णकुटी का निर्माण कर दिया भगवान के लिए। कोल किरात वेश धरि आए रचे उपरन तृण सदन सुहाये बरन न जाहि मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। दो कुटियां बनाए हैं, एक कुटिया बड़ी थी और एक थोड़ी छोटी थी। एक लक्ष्मण जी के लिए बनाई, छोटी वाली कुटिया अकेले रहना है, और भगवान और भगवती सीता जी के लिए एक बड़ी कुटिया बनाई, दो लोगों को पति पत्नी को रहना है, तो उस अनुरूप एक दूसरी कुटिया बनाई। तो ये सब बनाए कौन? देवता लोग ही बनाए विश्वकर्मा जी के साथ आकर, लेकिन अपने वास्तविक देव रूप में आकर नहीं, अपितु जंगल में रहने वाले कोल किरात भील का रूप धारण करके देवताओं ने ये सेवा की है भगवान की। देव ब्रजा कोल किरात वेशम धृत्वा गताः पर्णतृणालयं च चक्रुर्द्वयं सुन्दरमेकमन्यम् अवर्णनीयं च लघुं विशालम्। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराजो समेत। सीता लक्ष्मण संयुक्तो रामो राजति मंदिरे वसंत रति संपन्नो मुनिवेश स्मरो यथा। भगवान जब उस पर्णकुटी में विहार किए, भगवान जब रहने लगे तो कैसी शोभा हुई, जैसे अपनी पत्नी रति के साथ कामदेव अपने मित्र वसंत के साथ वहाँ पर रह रहा हो। तो अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आये ते काला राम प्रणाम किन्ह सब काहू मुदित देवल ही लोचन लाहू बरस सुमन कहे देव समाजु नाथ सनाथ भये हम आजू करि बिनती दुख दुसह सुनाये हरसित निज निज सदन सिधाये। अमराः किन्नरा नागा दिक्पालाश्च तदागताः चित्रकूटं रघुश्रेष्ठः प्रणनामाखिलान् सुराः लब्ध्वा स्वनेत्रयोर्लाभं कृतपुण्याश्च हर्षिताः। जितने देवता नाग किन्नर और दिशाओं के अलग अलग स्वामी दिक्पाल थे, सब भगवान को वहाँ स्थित जानकर आए, उनको प्रणाम किया, अपने नेत्रों को धन्य किया। आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के पास निवेदन करते हैं कि प्रभु आज आपकी कृपा से हम लोग सनाथ हुए, आज से पहले अनाथ थे, क्योंकि रावण बड़ा कष्ट देता था, तो हमको लगता ही नहीं था कि हम लोग का भी कोई रक्षक होगा। हम लोग के ऊपर बड़ा संकट है प्रभु, बड़ी विपत्ति है। कृत्वा च सुमनो वृष्टिं प्राहुर्देव गणाः प्रभो वयमद्य सनाथाश्च जाता प्राहुर्निजा शुभम हर्षिता विनयम कृत्वा प्रयाता निज मंदिरम। देवताओं ने क्या किया? भगवान के पास अपने दुख का निवेदन किया कि प्रभु रावण बड़ा दुख देता है, हम सब आपसे विनय पूर्वक यह अनुरोध करते हैं कि हमारे कष्ट को जल्दी ही दूर कीजिएगा। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनि सुनि मुनि आये आवत देखि मुदित मुनि वृंदा किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूटे गिरिश्रेष्ठे राजते रघुनंदनः श्रुत्वा सर्वे समाचारं मुनयस्तत्र चागताः प्रणनामय रघुश्रेष्ठस्तान् सर्वानागतान् मुनि। भगवान ने जब देखा कि समस्त ऋषि मुनि हमें चित्रकूटस्थ जानकर मिलने आ रहे हैं, भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं ऐसा जानकर ऋषि महर्षि आते थे मिलने के लिए, झुंड के झुंड आते थे, शिष्यों के साथ आते थे। तो भगवान ने जब देखा कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि दिव्य महात्मा हमसे मिलने आ रहे हैं, तो सबको भगवान दंडवत प्रणाम करते थे, स्वागत करते थे। सब लोग भगवान को उठाकर गले लगा लेते थे,
हर प्रकार से भगवान का मंगल हो, कार्य सधे, ऐसा आशीर्वाद देते थे। भगवान का दर्शन करते, सीता जी का दर्शन करते, लक्ष्मण जी का दर्शन करते, आज हमारी साधना सफल हो गई, ऐसा अनुभव करते थे। आशीर्वादम प्रयच्छन्ति हृदय संश्लिष्य राघवम श्रीराम सीता सौमित्रे शोभां वीक्ष्य मुनीश्वरा साधनान्यखिलान्येव मन्यन्ते सफलानि च यथा योग्य सन्मान्य प्रभु वेदा किए मुनिवृंद करहि जोग जप यज्ञ तप निज आश्रम स्वच्छंद। भगवान के उपस्थित होने से ऋषियों के मन में जो डर था कि राक्षस हमारी तपस्या में विघ्न डालेंगे, उस डर से वो निर्द्वंद हो गए, निर्भय हो गए। भगवान के संरक्षण में हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, इस आश्वासन के साथ सब लोग भगवान से सत्कार प्राप्त करके फिर चले गए। और जिसका जैसा भी संप्रदाय था, जैसे भी आराधना पद्धति थी, जिस भी विधान से लोग यज्ञ करते थे, जप करते थे, तपस्या करते थे, उसी प्रकार से स्वच्छंद रीति से ही, स्वच्छंद का अर्थ है किसी संकुचित वृत्ति से नहीं, अपितु बिल्कुल अच्छे तरीके से, स्वतंत्रता से, किसी के गुलाम नहीं है, जैसा विधान होना चाहिए वैसे विधान से कर रहे हैं। सब लोग यज्ञ करने लगे। प्रेषयामास सत्कृत्याश्रमे रामो मुनीश्वरान् जपम यज्ञम तपो योगम कुर्वं तिच्छानुसारतः। अब ऋषि महर्षियों को पता चला तो जंगल में रहने वाले भील, कोल, किरात, गोंड, ये सबको भी तो पता चलेगा, वो भी आएंगे भगवान का दर्शन करने। तो भगवान का जब आगमन सुना इन लोगों ने तो बहुत प्रसन्न हुए, जैसे हमारे घर में ही अष्टसिद्धि नवनिधि ये सब आ गए हों। तो भगवान का दर्शन करने ये सब भी आए। प्राप्येमं सुसमाचारम किराताब्द्याश्च हर्षिताः कंदमूल फलानि में गृहीत्वा द्रष्टुमागताः। भगवान से मिलने सब लोग आ गए। कंदमूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। जैसे किसी गरीब को पता चल जावे कि बाहर स्वर्ण भंडार रखा हुआ है तो लूटने के लिए पहुंच जाता है, तो यहाँ तो इनका अधिकार बनता है भगवान का दर्शन प्राप्त करने का। तो अपने हाथों में कंद मूल फल ये सब ले लेकर दोना में सजा सजा के सब दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए। और जिन लोगों ने रास्ते में भगवान को देखा था, तो जब लोग मिलने आ रहे थे उनसे पूछते थे कि भाई किधर जाते देखा, किधर उन्होंने घर बनाया है, किधर कुटिया बनाई है, तो सब भगवान से मिलने जाते। ये दृष्टवन्तौ द्वौ बन्धु तान् पृच्छन्त्य परे जना शृण्वन्तः कथयन्तश्च सौन्दर्यं राघवस्य ते आगता ददृशुः सर्वे भ्रातरौ द्वौ मनोहरौ कर जोहार भेंट धरि आगे प्रभु हैं बिलोकत अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े पुलक शरीर नयन जल बाढ़े प्रणवन्ति पुरो धृत्वा कंदमूल फलानि ते प्रेम्णा परेण पश्यन्ते किराताः परमेश्वरं यत्र तत्र स्थिताः सर्वे ते चित्र लिखिता यथा रोमांचितम शरीरम च चक्षुषी चाश्रुपूरिते। भगवान के सामने समस्त भेंट सामग्रियों को, फल फूल को रख के सब उनको जोहार महाराज ऐसे प्रणाम करते थे। सबों को भगवान अपना दिव्य दर्शन देते थे। सबको बहुत प्रेम हुआ, आनंद हुआ। लोग हिल ही नहीं पाते थे। जहाँ खड़े हैं भगवान को वहीं खड़े खड़े देखते थे, जहाँ लेटे हैं वहीं लेटे लेटे देखते, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे देखते। शरीर की किसी प्रकार की सुधि किसी के पास नहीं रही। भगवान ने देखा कि इतना निस्वार्थ प्रेम सब लोग हमसे करते हैं। सबके साथ भगवान ने बहुत अच्छे से व्यवहार किया। भगवान ने सबके प्रणाम को स्वीकार किया। भगवान ने अमृतमयी वाणी से सबका सत्कार किया। एवं रामो खिलान प्रेमणे पूर्णान प्राप्या खिलान गिरा पीयूषमिष्टया नरचो नमस्कृत्य मुहुर्मुहुः हस्तो बद्ध्वा वचो नम्रं वदन्ति रघुनन्दनं। सब लोग हाथ जोड़कर भगवान से क्या निवेदन कर रहे हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाय भाग्य हमारे आगमन रावुर कौशल राय त्वदंघ्रोर्दर्शनं कृत्वा सनाथा नाथ साम्प्रतं मद्भाग्यात् कौशलाधीश जातम आगमनं तव। आपके चरण कमलों का दर्शन करके हे प्रभु हम अनाथों को नाथ की प्राप्ति हो गई, हम सनाथ हो गए। हम लोगों के ही सौभाग्य से आपका यहाँ चित्रकूट में आगमन हुआ है। वो भूमि धन्य है, वो पहाड़ धन्य है, वो मार्ग धन्य है प्रभु जहाँ जहाँ आपके चरण कमल पड़े। वो पक्षी, वो मृग, वो वनवासी धन्य है जिन्होंने अपने नेत्रों से आपका दर्शन प्राप्त किया। भू मार्ग वन शैलाश्च, भू पृथ्वी, मार्ग, वन, शैल सब धन्य है प्रभु जहाँ जहाँ आपका सन्निधान हुआ। भू मार्ग वन शैलाश्च धन्याः स्वामिन् हृतौ त्वया
यत्र यत्र सरोजांघ्रि धन्या मृगविहंगमा त्वां वीक्ष धन्य जन्मानो जाता कानन चारिण। और ये सब तो धन्य हुए ही, हम भी धन्य हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, देखी नयन भरि दरस तुम्हारा। कीन्ह वास भल ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। सकुटुम्बा वयं धन्या कृत्वा त्वद्दर्शनं प्रभो, विदित्वा सुस्थलं वासं कृतवानसि सर्वदा। हमारा भी धन्य हो गया परिवार, हमारा भी धन्य हो गया जीवन, हमारा भी नेत्र कान जो भी अंग है शरीर में आपकी सेवा करके सब अंग धन्य हो गए। इस स्थान में आपने रहने का जो निर्णय किया है प्रभु, बहुत बढ़िया निर्णय किया है। हम तो कहते हैं यहीं रह जाइए, किसी प्रकार की कोई शंका सेवा मतलब दिक्कत मत रखिएगा, जो है सो बोल दीजिए, सब सेवा आपकी करेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, क्यों करी के हरि अहि बाघ बराई। ये जंगल है तो घना, सांप भी आता है, बाघ भी आता है, भालू सिंह सब आता है, लेकिन प्रभु चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग सब हैं, हम लोग सारी व्यवस्था देखी हुई है। हम लोग आपके पूरी प्रकार से सेवा करेंगे, सब रक्षा करेंगे, बाढ़ लगा देंगे, सब प्रकार से आपकी सेवा रक्षा करेंगे। हमने बहुत सुंदर सुंदर झरने गुफा सब देखे हैं, आपको घुमाने फिराने भी ले जाएंगे, बहुत बढ़िया आपका मन लगा रहेगा यहाँ। व्याघ्र सिंह गजाहिभ्यो रक्षन्तः सेवनं तव, सर्वथा च वयं कुर्मः काननं सलिलस्थलम्। अस्माभिर्निखिलानाथ गिरिधर्यो विलोकिता। और अगर आपको कभी मन न लगे तो शिकार खेलने भी हम लोग कभी कभी चलेंगे, अच्छे अच्छे तालाब और झरने में आपको घुमाएंगे। हम लोग का पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा प्रभु, और आदेश देने में कोई संकोच मत कीजिएगा। जो विषय जिस समय आधी रात को भी कोई सेवा चाहिए तो आदेश कर दीजिएगा। मृगयाम कारयामस्ताम यत्र यत्र स्थले प्रभो, सरांस निर्झराश्चापि दर्शयामो वराणि च। सकुटुम्बा वयं सर्वे सेवकाः कौशलेश्वर, जहाँ तहाँ तुम्हि अहे रखिलाऊ। बसर निर्झर फल ठाऊ देखाऊ, हम सेवक परिवार समेता। नाथन सकुचब आय सुदेता। मृगयाम कारयामस्ताम यत्र तत्र स्थले प्रभो। इस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए सब प्रस्तुत हुए। वेद वचन सुने, वेद वचन मुने मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातिन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। भगवान सबों के पिता हैं, ये सब उनके पुत्र के समान हैं। तो भगवान के पास आकर जब ये लोग इस प्रकार की बात कहते हैं, बताइए वेदों की वाणी और मुनियों का मन भी जिनको नहीं पकड़ पाता, ऐसे करुणा निधान श्री रामचंद्र जी अपने बालक के समान उपस्थित इन सभी वनवासियों के भाव को सुनते हैं, इनके भाव का सत्कार करते हैं, स्वीकार करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग जिस प्रकार से चाहेंगे हमारा साथ दीजिएगा। यो वेद वचसो मुनिना, यो वेद वचसो मुनिमानसस्यागम्य प्रभो करुणाकरः किरात वचांसि च सशृणोतु यथा पिता बालक वचांसि। इस प्रकार से भाव व्यक्त किए हैं। प्रेम प्रिय सदा रामो विज्ञा जानम तो सेवका, राम कोमलया वाण्या तान प्रसन्नाश्चकार। भगवान ने अपने पास आने वाले व्यक्ति की एक ही योग्यता रखी कि वो भगवान से निश्चल प्रेम करने वाला, और कोई योग्यता भगवान ने नहीं रखी। भगवान से निश्चल प्रेम करने वाला व्यक्ति भगवान के निकट हो सकता है। और इस रहस्य को जो जान लिया उसने राम को पा लिया। तो इन कोल किरात इत्यादि के मन में कोई छल नहीं था, केवल प्रेम था, केवल समर्पण था। इसलिए भगवान ने समस्त वनवासियों का सत्कार किया। बहुत प्रेम से भगवान ने सबको उत्तर दिया। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले बुझो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कहे मृदु बचन प्रेम परिपोखे। परिपोषे, हम तो से पोसे ठीक है। विदा किए सिर नाये सिधाये, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सीय सहित दो भाई, यहाँ सीय समेत दो भाई है, यहाँ सीय सहित दो भाई। बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। ततः प्रणम्यते जगमुर्गृहं राम गुणान् शुभान्, शृण्वन्तः कथयन्तश्च वसन्ति विपिने प्रियौ। सुखदौ मुनिदेवानां ससीतौ भ्रातराबुभौ। भगवान ने सबको विदा किया। भगवान के प्रेम, भगवान के शील, भगवान की करुणा का बखान करते हुए सब लोग अपने अपने घर में आ गए। जंगल में ही रहते थे अगल बगल सब,
1-2 कोस के अंतर्गत सब बसे हुए थे, अपने अपने कुटिया में सब आ गए और भगवान ऋषियों को, देवताओं को, भक्तों को आनंद देते हुए वहीं पर श्री सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। जब से भगवान वहाँ पर आए थे तब से वह जंगल और सुंदर हो गया, वह वन और आनंददायक हो गया, फूल फल इत्यादि पूरे व्याप्त हो गए जंगल में। जो फल नहीं भी देता था वो वृक्ष भी फल फूल से युक्त हो गया। किसी प्रकार का अमंगल वहाँ देखने को नहीं मिलता था। मंगल रामायण में कहते हैं, यस्या घट्या रघुश्रेष्ठो निवासम कृतवान गिरौ ततो मंगलदम जातम वनम च विविधा द्रुमा जाता पुष्पैः फलैः पूर्णास्तदुर्ध्वं भान्ति वै लताः जब ते आये रहे रघुनायक तब ते भावन मंगलदायक फूलहि फलहि बिटप विधिना मंजु बलित बर बेलि बितानम सुरतरु सरस सुभाव सुहाये मनहु विबुध बन परिहर्याये गुंजत मंजुल मधुकर श्रेणी, यहाँ लिखे हैं गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी त्रिविध बयार बहै सुख देनी। दोनों के पहली अर्धाली में कुछ भेद है। कल्पवृक्ष समा वृक्षास्तक्त्वा देववनं शुभा आगता इव गुंजम ते मंजुलम भ्रमरादयः त्रिविधः पवनो वाति चराचर सुखप्रदः। जितने वहाँ वृक्ष थे ना सब कल्प वृक्ष के समान हो गए, जो मांगो सो देने लगे। कल्प वृक्ष लगता है स्वर्ग छोड़कर वहीं आ गया, मानो ऐसा प्रतीत होने लगा। भगवान के अगल बगल जितने पेड़ों में फूल थे सब में भंवरे मधुर गुंजार करने लगे। पवन की 3 सुखद गतियाँ होती हैं, ठंडी हवा बहे, सुगंधित हवा बहे। अब हवा में ठंडक हो लेकिन दुर्गंध हो तो भी अच्छा नहीं लगे, हवा में सुगंध हो लेकिन बहुत गर्म हवा हो तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और हवा ठंडी हो लेकिन बहुत तेजी से बहने लगे तो शीतलहर हो जावे। तो हवा धीरे बहे, शीतल बहे और सुगंधित बहे, उसी को सुखदायी वायु कहते हैं। ये वायु के 3 गति हैं। तो त्रिविधम पवनो वाति चराचर सुखप्रद, शीतल मंद सुगंध गति से वायु देवता बहने लगे। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्र चकोर भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। चकोरा चातका चक्रा नीलकंठा शुका पिका विहंगमा बहुविधा वदन्ति मधुराम गिरम। नीलकंठ कोयल, सुग्गा सुक तोता, पपीहा और चातक चक्रवाक, ये सब सुंदर सुंदर पक्षी मधुर मधुर स्वरों में बोलने लगे। आज लाल बाबा रात को उठे पक्षियों का चहचहाना सुन के तो सोचे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इत्यादि किए, भगवान का स्मरण किए, श्री राम जय राम जय जय राम किए। फिर सोचे बाहर निकलेंगे, सुबह हुई, मंगल प्रभात हुआ, दरवाजा खोले तो घूप अंधेरा। तो लाल बाबा घड़ी देखे तो पता चला कि 12:40 हो रहा है। बोले यार चिड़िया पागल हो गई क्या? तो पक्षियों का चहचहाना तो अच्छा ही लगता है, मधुर लगता है। ये सब पक्षी भगवान के आश्रम के चारों ओर चहचहाने लगे। करके हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर बिहरहि एक संगा फेरत अखेट राम छवि देखी हो मुदित मृग वृंद विशेखी। करी, करी मतलब हाथी, केहरी मतलब सिंह, कपि मतलब बंदर, कोल, कोल कहते हैं संभवतः सुअर को, सुअरी अर्थ है। हाँ, फिर कुरंग, वाह कितना सुंदर अलंकार है। करी, केहरी, कपि, कोल, कुरंग, सब प्राणियों का नाम क अक्षर से है। तो कितना सुंदर साहित्यिक प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। हाथी, सिंह, बंदर, जंगली सुअर, हिरण, ये सब आपस में बैरी हैं। जैसे जंगली सुअर और बंदर मिलेगा तो लड़ेगा, हिरण और शेर मिलेंगे तो मारपीट हो जाएगी, या तो हिरण भाग जाए या तो शेर मार दे, लेकिन वैर है। हाथी और जंगली सुअर मिले तो भी झगड़ा हो जावे, हाथी और सिंह मिले तो झगड़ा हो जावे। तो आपस में जो इनका प्राकृतिक वैर है उसको छोड़कर मित्रवत सब लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करते हुए राम जी के आश्रम के चारों ओर घूमते थे, रहते थे। भगवान की छवि को देखने में ये पशु पक्षी इतने मोहित रहते थे कि झगड़ा ही भूल गए आपस में। तो यावन्ति सन्ति संसारे देवारण्यानि विक्षवै रामारण्यं प्रशंसन्ति तानि गंगा सरस्वती कालिंदी नर्मदा चैव धन्या गोदावरी नदी मंदाकिनीं प्रशंसन्ति सरांशब्धि नदास्तथा। पहले तो गंगा जी की बड़ाई थी, सरस्वती, कालिंदी, नर्मदा, गोदावरी, ये सब नदियों को सब धन्य कहते थे। अब ये सारे की सारी नदियां मिलकर मंदाकिनी जी की सौभाग्य की सराहना करने लगी कि मंदाकिनी तुम्हारा सौभाग्य बहुत बढ़कर है, तुम बहुत पवित्र हो। अभी तक सब लोग देवताओं के नंदन इत्यादि वनों की, नंदन, चैत्ररथ, ये सब देवताओं के बगीचे हैं, उनकी सराहना करते थे। अब सब लोग चित्रकूट में जो उपवन है जहाँ भगवान रहते हैं
उसकी सराहना करने लगे। उदय अस्त गिरिवर कैलासु मंदर मेरु सकल सुरबासु शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जस गावहि तेते। मेरु मंदर कैलासोदयास्ता सर्व पर्वताः देवस्थानानि गायन्ते चित्रकूट यशोमलं। विंध्य मुदित मन सुख न समाये बिनु श्रम विपुल बड़ाई पाई। परिश्रमं विनयवाभूत प्रशंसा विपुलायतः अतो विंध्याचलो हृष्टश्चात्यं तम निज मानसे। पहले तो सूर्योदय उदयाचल के तरफ से हो और अस्ताचल में सूर्यास्त हो, बीच में मंदराचल सुमेरु इत्यादि हिमालय इत्यादि कैलाश पर्वत इत्यादि हो, ये सब देवताओं के निवास स्थान हैं, उनकी प्रशंसा होती थी। जबकि चित्रकूट इतना ऊंचा भी नहीं है, हिमालय मंदर ये सब के समान चित्रकूट ऊंचा नहीं है, लेकिन आज भगवान के निवास करने मात्र से चित्रकूट सबसे ऊंचा हो गया। चित्रकूट की सब बड़ाई करने लगी। अच्छा, चित्रकूट पर्वत जो है यहाँ विंध्य मुदित मन सुख न समाई, ऐसा क्यों लिखा गोस्वामी जी ने? बिना परिश्रम के ही विंध्याचल को बड़ाई कैसे होगी जब चित्रकूट का वर्णन करते हैं? तो बात ऐसी थी कि विंध्याचल जो है एक बार सुमेरु से ईर्ष्या करते हुए अपने कलेवर को बढ़ाने लगा। तो अगस्त मुनि सूर्यदेव के अनुरोध से उसके पास आए। तो अगस्त मुनि गुरु थे तो दंडवत प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव क्या आदेश है? बोले कि हम तुमको लांघ के जा रहे हैं, जब तक हम इधर वापस न आए तुम इतने आकार में बने रहना। तो विंध्याचल की आकृति कम हो गई, तो सूर्यदेव का मार्ग छूट गया, अवरुद्ध जो था ट्रैफिक जाम खुल गया। तो वही विंध्याचल जब गिरा है नीचे तो छोटे छोटे भागों में बट गया। उसी छोटे छोटे भागों में से एक भाग चित्रकूट भी कहलाया। तो मूलतः विंध्याचल की ही पर्वत श्रृंखला इतनी लंबी है, उसी से ये सब पर्वतों का निर्माण हो गया। इसीलिए विंध्याचल की भी यहाँ पर बड़ाई हुई कि हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हम तो केवल अपने गुरु जी को प्रणाम किए थे, उसी गुरु कृपा का फल मिल गया कि हमारा ही एक खंड जो चित्रकूट के रूप में विकसित हुआ, उसकी आज इतनी प्रशंसा हो गई। तो चलो भले उसका नाम अलग हो गया, स्थान अलग हो गया, लेकिन है तो अपना ही खून, अपना ही हिस्सा है। तो इसलिए चित्रकूट की प्रशंसा से विंध्याचल को ही बड़ा आनंद हुआ। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति पुण्य पुंज सब धन्य अस कहि देव दिन रात। चित्रकूट के पशु पक्षी लता पत्रादिक वन इत्यादि घास सबके सौभाग्य की सराहना तो देवता लोग करने लगे कि हम देवताओं से भी अधिक धन्य तो चित्रकूट में उगली वाली घास है कि भगवान जब चलते हैं तो उस घास के ऊपर पैर रखते हैं। हम समस्त देवताओं से अधिक सौभाग्य तो उस बंदर का है जो भगवान फल फूल खाते हैं तो देखते हैं बंदर है तो एक फल बंदर को भी दे देते हैं। इस प्रकार से उन पशु पक्षी तृण वृक्ष आदि के सौभाग्य को भी देवता लोग प्रणाम करते हैं। नयनवंत रघुबर हैं बिलोकी पाई जन्म फल हो हैं बिशोकी परस चरण रज अजर अचर सुखारी भये परम पद के अधिकारी। जिनको भगवान ने नेत्र दिए थे ऐसे प्राणी नेत्र के माध्यम से भगवान का दर्शन प्राप्त करके उद्धार को प्राप्त हो रहे हैं। जिन लोगों में नेत्र इत्यादि नहीं है, वृक्ष में क्या नेत्र है, तो भगवान अपने हाथों से उसका स्पर्श करते हैं, किसी डाली को पकड़कर खड़े हो जाते हैं, किसी वृक्ष से फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, तो इस बहाने उनका उद्धार हो जाता है। जो बेचारे बिल्कुल ही जड़ हैं, उनमें भी अगर कुछ भाव विद्यमान हो पत्थर इत्यादि में, उस कण का भी आश्रय प्राप्त करके वो सब उद्धृत हो जाते हैं। नेत्रवंतो रघुश्रेष्ठम प्रेक्ष जन्म फलम सुचा स्पृष्ट्वा विरहिता प्राप्य भवन्त्यंघ्रिरजोचरा जाता वैकुंठनाथस्य श्री वैकुंठाधिकारिण। वैकुंठनाथ भगवान के जो श्री राम रूप में वहाँ विहार कर रहे हैं, उनके ऐसे दिव्य संसर्ग से सब लोग वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। इसी कारण कहा गया चित्रकूट प्रभावम तु वक्तुम नालम चतुर्मुख निवासम कृतवान रामो यत्रानंद पयो निधि। आनंद के समुद्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, यही नामकरण किए ना गुरुदेव जी। तो जो आनंद सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो चित्रकूट में रहने लगे। तो भगवान की महिमा से चित्रकूट की महिमा ऐसी बढ़ी कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी उसकी महिमा को प्रणाम करते हैं कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। महिमा कहिय कौन विदितासु सुख सागर जहाँ किन्ह निवासु पय पयोधित जी अवध बिहाई। क्षीर सागर में सोने वाले भगवान क्षीर सागर छोड़कर अयोध्या आए और अयोध्या छोड़कर चित्रकूट आए। तो चित्रकूट का महात्म देखिए। पय पयोधित जी अवध बिहाई जहाँ सिय राम लखन रहे आए कहि न सकहि सुख भाजस कानन जौ सत सहस हो ही सहसानन। क्षीराब्धिमवधम त्यक्त्वा सीता लक्ष्मण संयुतः
श्री रामो यत्र चोवास धन्यम तत्काननम छितौ। क्षीर समुद्र छोड़कर भगवान आए अयोध्या में और अयोध्या छोड़कर आ गए चित्रकूट में। तो चित्रकूट का सौभाग्य तो सहस्रों की संख्या में भी शेषनाग हो तो वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं किस प्रकार से इसका वर्णन कर सकता हूँ। बताओ, अगर कोई छोटे तालाब का कछुआ हो तो कहेगा कुर्म भगवान भी तो कछुआ ही थे, तो मंदराचल उठा लिए थे, तो हम भी कछुए ही हैं, हम भी मंदराचल उठा लेंगे। तो डाबर छोटे तालाब को कहते, पटवन इत्यादि में प्रयोग होता है। तो डाबर का जो कछुआ है, या खेत इत्यादि में पानी जमा हो जाए तो डाबर कह देते हैं ना शायद, तो वहाँ अगर कोई कछुआ हो जावे तो क्या मंदराचल को उठा लेगा? ये कह के अरे हम भी तो कुर्म ही हैं, हम भी तो कुर्म ही हैं, तो हम भी उठा लें। तो वही हाल हमारा है। गोस्वामी जी कहते हैं कर्मणा मनसा वाचा सेवते रघुनंदनम वीरेंद्र प्रेमवान वाग्मी लक्ष्मण सज्जन प्रिय। सभी वीरों में जो इंद्र के समान विशिष्ट हैं, ऐसे समस्त सज्जनों के प्रिय सुरक्षण से युक्त लक्ष्मण जी जो हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का मन से, कर्म से, वचन से, हर प्रकार से सत्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही डाबर कमठ के मंदर ले ही सेवहि लखन कर्म मन बानी जाई नसील स्नेह बखानी। भगवान श्री रामचंद्र जी छिन छिन लखिसिय राम पद जाने आप पर नेहु करतन सपने हूँ लखन चित बंधु मातु पितु गेहु वीक्ष प्रतिक्षणम सीतारामांघ्रि प्रेम लक्ष्मण स्विन स्वप्ने गेहस्य भ्रातुर्मातुः पितुस्तथा। लक्ष्मण जी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, भगवान भी उनसे इतना प्रेम करते हैं। सीता जी का भी ऐसा स्वभाव है लक्ष्मण जी के प्रति कि अपने भैया और भाभी के प्रेम को पाकर लक्ष्मण जी को घर की याद ही नहीं आती, अपनी माँ की याद नहीं आती, अपने भाई शत्रुघ्न की याद नहीं आती, अपने पिता दशरथ जी की याद नहीं आती, अयोध्या की याद ही लक्ष्मण जी को नहीं आती है। भैया और भाभी इतना प्रेम करते हैं उनसे। करोति स्मरणम नैव राम सेवा परायण। श्री रामचंद्र जी की सेवा में लक्ष्मण जी ऐसे डूबे हुए हैं कि भगवान के अलावा उनको कुछ स्मरण ही नहीं आता। तो राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन घर सुरति बिसारी छिन छिन पिय विधु बदन निहारी प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। श्री राम संगे वैदेही सुखिता आसीत् पुरस्य च कुटुंबस्य गृहस्यापि स्मृतिं विस्मृत्य सुंदरी प्रिय चंद्राननं दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता यथा प्रतिक्षणं विधुं वीक्ष्य चकोरस्य कुमारिका। भगवान के साथ सीता जी हर प्रकार के सुख से युक्त थीं, उनको भी अपने मायके की याद नहीं आती, अपने ससुराल की याद नहीं आती, घर की याद नहीं आती थी। केवल अपने प्रियतम के श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान सुंदर मुखमंडल को देखकर जैसे चकोर प्रसन्न होता है, चकोरी प्रसन्न होती है, वैसे सीता जी सदैव प्रसन्न रहती थी। नाह नेह नित बढ़त बिलोकी हर्षित रहते दिवस जिम को की। जिस प्रकार से दिन में चकवी सूर्य को देखकर, सूर्य के प्रकाश को देखकर प्रसन्न रहती है, वैसे सूर्य वंशोद्भूत अपने प्रियतम को देखकर नित्य उनके प्रेम से आनंदित रहती हुई श्री राम जी के चरणों में अपने अनुराग को धारण करके, अपना प्रेम निवेदित करके सीता जी को ऐसा लगा जैसे ये जंगल जंगल नहीं है, ये तो सैकड़ों अयोध्या के समान हमारे लिए सुखदायक है। सिय मन राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय लागा नित्यं स्वस्मिन् प्रिय प्रेम वर्धमानं निरीक्ष्य च रामपत्नी प्रमुदिता चक्रवाकी यथा दिने जानकी मानसं जातं रामपादानुरागी वै कौसलानं ततुल्यं तु प्रियं जातं हि काननम्। पर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सासु ससुर सम मुनितिय मुनिबर असन अमेय सम कंद मूल फर। जो पत्तों की झोपड़ी है, श्री राम जी पति साथ में हैं, प्रियतम साथ में हैं, इसीलिए वो झोपड़ी उनके लिए महल हो गई। और जो पशु पक्षी हैं वो भी सीता जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके सगे संबंधी हों, भाई बहन हों, उनके देवर हों, उनकी बहनें हों, ऐसा लगता था। तो पशु पक्षी सीता जी के लिए कुटुंबी बन गए। जो मुनियों की स्त्रियां थीं वही सीता जी के लिए सास के समान हो गईं, और जो ऋषि मुनि थे वही ससुर के समान, पिता के समान हो गए। कंद मूल फल
इन सब का भोजन सीता जी करती थीं, वही उनको अमृत के समान सुखदायी प्रतीत होता था। नाथ साथ साथ रे सुहाई, मयन शयन सत सम सुखदाई। कामदेव जिस शैया पर सोते हैं, कितनी आरामदेह, कितना आनंदवर्धक, कितना रतिवर्धक वह शयन कक्ष होगा। तो भगवान के साथ जमीन पर भी, घास फूस पर भी अगर सोना पड़े तो सीता जी के लिए वो दिव्य रति शैया के समान हो गया। भगवान इंद्र भी भगवती सीता जी की कृपा चाहते हैं। बड़े बड़े देव लोक वाले दिक्पाल, लोकपाल ही भगवान भगवती सीता जी की कृपा चाहते हैं। फिर क्या भगवती सीता जी को ये सब सांसारिक कष्ट हो सकता है? उनका आनंद तो स्वातस्थित आनंद है ना, बाहर के विषय भोग से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है। इसीलिए कहे पर्णशाला प्रिया जाता प्रिय संगे विहंगमा, कुटुंबिनः कुरंगाश्च मुनयश्च मुनिस्त्रियः, स्वसुरेण च स्वस्वाश्च समाः कंदफलानि च मूलानि च ईशामसनं सुधातुल्यं प्रतीयते। प्रियसंगे पर्णशय्या कामशय्या समास्मृता, यस्याविलोकनेनैव भवन्ति किल लोकपाः, सुमिरत रामहितज हि जन तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जन निश्चय कछु न आचर जुतासु। श्री राम स्मरणाल्लोका सर्वा विषय वासना, तृणतुल्या विमुञ्चन्ति जगदम्बा हरिप्रिया, यदि त्यक्तवती तस्या आश्चर्यं नास्ति किंचन। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर मनुष्य लोक में स्थित भक्त भी समस्त विषय वासना को छोड़ देता है। और कैसे वो भजन गाते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ के, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ के, या छोड़ के, ऐसे ही है उसमें जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए का भाव भक्त वर्णित करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, वह जब विषय वासना से इतना दूर चला जाता है, चाहे जिस स्थान में रहना पड़े, जिस प्रकार से रहना पड़े, जो खाना पड़े, जो सोना पड़े, जहाँ सोना पड़े, उसको आनंद की ही प्राप्ति होती है भगवान के चरणों में प्रेम होने के कारण। तो भगवती सीता जी जो स्वयं जगदम्बा हैं, जिनकी कृपा से देवताओं को स्वर्ग मिलता है, जिनकी कृपा से बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं, ऐसी हरिप्रिया जगदम्बा सीता जी ने अगर इन विषय वासनाओं को तुच्छ समझकर छोड़ दिया तो इसमें क्या आश्चर्य की बात हो सकती है। कछु न आचरजुतासु। अच्छा, भगवान भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारे भाई को कोई कष्ट न हो जाए, हमारी पत्नी को कोई कष्ट न हो जाए, कहीं इनके मन में जंगल के कष्टों से कोई दुख न हो जाए। इसीलिए बारंबार पुराने धर्मशास्त्रों का वर्णन करते हैं, कथा सुनाते हैं, भक्ति भाव का उपदेश करते हैं, जिससे भगवान लक्ष्मण और भगवती सीता जी को ही बड़ा प्रेम होता है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि, कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। जानकी लक्ष्मणो येन प्राप्नुयातां सुखं हितं, तं करोति रघुश्रेष्ठो ब्रवीति परमेश्वरः। आख्यायिकां कथां रामो ब्रवीत्यति पुरातनीं, शृणुतः परम प्रेम्णा जानकी लक्ष्मणो प्रियो। अच्छा, कई बार क्या होता था, श्री रामचंद्र जी को अयोध्या की याद आ जाती थी तो उनके नेत्रों में जल भर आता था। माता पिता को याद करके, कुटुंबी जनों को याद करके, भरत जी के प्रेम को, शील को, सेवा को याद करके कई बार भगवान ही दुखी हो जाते थे। मतलब कहें तो भगवान के कारण सीता जी को अपना अवधपुर याद नहीं आ रहा, लक्ष्मण जी को माता पिता याद नहीं आ रहे, भगवान ही कई बार इस प्रकार का लोक लीला का प्रदर्शन कर देते हैं, इस प्रकार की लोक लीला का। तो जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहशील सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु हो दुखारी, धीरज धरहि कुसमय विचारी। यदा यदा समायाति श्रीराममवध स्मृतिः, तदा तदाक्षिणे तस्य भवतश्चाश्रुपूरिते। कृपा सरित्पति रामो मातरं पितरं तथा, कुटुंब अनुजं स्नेहशील सेवादिका अपि भरतस्य च संस्मृत्य भवत्यं तदुःखितः, न दुःख समयोत्तिथं धैर्यं धत्ते विचारे च। फिर भगवान अपने भाई को, अपने माता पिता को याद करके कुछ
विरह लीला का प्रदर्शन करते हैं, फिर सोचते हैं अभी धैर्य धारण करने का समय है, शोक का समय नहीं है। अब भगवान की इस स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी और जो सीता मैया हैं वो भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न हो तो ये सब भी प्रसन्न रहते थे, लेकिन भगवान ही दुखी हो जाए तो इनका फिर आसरा कौन रखें, इनका भरोसा कौन रहे। इसीलिए इनके राम जी के भरोसे तो ये लोग हैं, राम जी के कारण ये लोग सुखी हैं, और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर ये लोग भी दुखी हो जाते थे। विविध प्रकार से भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे, क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे चलेगा परछाई वैसे वैसे ही चलेगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि लखिसिय लखन बेकल होय जाहे, जिमे पुरुष हैं अनुसर परिछाहे, प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भर भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, यही सुनी सुख लहै लखन अरु सीता। भगवान देखते हैं कि हमारे कष्ट में जाने के कारण हमारे भाई बंधु भी बड़े कष्ट में पड़ गए, तो भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए इधर उधर की बातें कह के, कुछ कथा पुराण कह के उनका मन प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। व्याकुलो भवतः सीता लक्ष्मणो वीक्ष्य पुरुषम, यथानुसरति इच्छाया कृपालुर्धैर्यवान प्रभु, प्रिया बंधु दशां वीक्ष्य कथां वदति पावनीं, आकर्ण्य प्राप्नुतः सीता लक्ष्मणो बहुलम सुखम, राम लखन सीता सहित सोहत पर नन्यकेत, जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे देवराजेंद्र अमरावती नगरी में स्वर्गलोक की राजधानी में निवास करते हैं, वैसे भगवान देवराजेंद्र के प्रकार से वैभव प्रदर्शित करते हुए पर्णकुटी में रहते हैं। जैसे देवराजेंद्र के साथ उनकी पत्नी सची देवी रहती हैं, वैसे यहाँ राम जी के साथ सीता देवी रहती हैं। जैसे उनके पुत्र जयंत उनके साथ रहते हैं, वैसे ही छोटा भाई भी पुत्र रूप होता है, देवर भी बेटे के समान होता है। तो लक्ष्मण जी जयंत के समान हैं। सीता लक्ष्मण संपन्न श्री राम पर्ण मंदिरे, भाति वचामरावत्यामिंद्र स्त्री पुत्र संयुतः, जुग वहीं प्रभु से अलख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे से वहीं, लखन सिय रघुबरहीं रघुबीरहीं, पाठ भेद हो गया, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहीं, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहीं, प्रकृत्यैव प्रिया सीता रामस्यासीन महात्मनः, प्रिय भावः सतुतया स्वगुणैरेव वर्धितः, तथैव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियो भवत्, हृदयं तेव जानाति प्रीति योगम परस्परम। सीता जी तो भगवान को स्वभाव से ही प्रिय थी, लेकिन वह स्नेह और क्यों बढ़ा, क्योंकि सीता जी उस प्रेम को पाने के लायक भी थी। सीता जी जो भगवान से, रामचंद्र जी तो ऐसे ही स्वभाव बस सबसे प्रेम करते हैं, राम जी तो किसी से घृणा करते ही नहीं, लेकिन सीता जी से विशेष प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि सीता जी भी भगवान से विशेष प्रेम करती हैं। लेकिन ये परस्पर प्रेम की बात केवल इन दोनों का हृदय ही जानता है। जिस प्रकार से कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर को हमेशा सुखी और संतुष्ट रखने का प्रयास करता है, यहाँ पर बहुत अद्भुत अद्भुत उपमा दिए गोस्वामी जी, नकारात्मक उपमा को भी सकारात्मकता में परिवर्तित कर दिए हैं। वैसे ही लक्ष्मण और सीता जी की देखभाल श्री रामचंद्र जी करते हैं। जैसे अपने दोनों नेत्रों की व्यक्ति हिफाजत करे, सुरक्षा करे, पलक जैसे दोनों नेत्रों को ढक कर सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही सीता जी और लक्ष्मण जी की रक्षा श्री रामचंद्र जी करते हैं। और हे विधि कहु प्रभु बन बसहि सुखाहि, सुखाहि नहीं सुखारी होना चाहिए हम, खग मृग सुर तापस हितकारी। इसी प्रकार से भगवान चित्रकूट में प्रसन्नता से रहने लगे, सुखपूर्वक रहने लगे। जितने भी खग पक्षी मृग मनुष्य तपस्वी ये सब हैं, सब भगवान के कारण, भगवान के द्वारा संपादित होते हुए हित के कारण सुखी रहने लगे। इस कथा को यहाँ तक पूर्ण करते हैं आज। कल से वो कथा सुनाएं, क्योंकि अब पूरा विषय ही बदलने वाला है, पूरा का पूरा भाव ही बदल जाएगा। अब ये श्रृंगार रस से सीधे सीधे कारुण रस में बदलने वाली कथा है, क्योंकि अब यहाँ से ये कथा बताएंगे कि कैसे सुमंत्र जी वापस अयोध्या गए और वहाँ का क्या हाल है। तो आज इस विषय को यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। बड़ा तार सप्तक में स्वर छेड़े महाराज जी।